आपने वो कहावत सुनी है इंग्लिश में, नॉलेज इज़ ऑफ नो यूज़ अनलेस यू पुट इट इनटू प्रैक्टिस। मतलब नॉलेज ले लेने से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला हमारी पर्सनालिटी पर, जब तक जो हमने सीखा है उसकी हम प्रैक्टिस ना करें। यही तो होता आया है हमारे साथ। स्कूल में जो पढ़ा वो याद नहीं है, कॉलेज की बुक्स में जो पढ़ाया गया वो रिलेटेबल नहीं लगता, समझ नहीं आता उसको यूज़ कैसे करना है, और जो समझ आता है वो हम यूज़ नहीं कर पाते। कितनी सारी DIY वीडियोस देखी हैं आपने और मैंने, दोनों ने। एंड रिज़ल्ट क्या है? ना आप उन्हें DIYs को प्रैक्टिस करते हो, ना मैं कर पाती हूँ। जो सीखा था वो भूल गए, जो टाइम उसको सीखने में यूटिलाइज़ किया था उसकी कोई कैलकुलेशन ही नहीं है, वो टाइम पूरा वेस्ट हो गया है। अब इस पेस के साथ अगर हम अपनी लाइफ में ग्रो करेंगे तो वी विल जस्ट कीप गोइंग राउंड इन सर्कल्स, घूमते रहेंगे गोल गोल, कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। क्यों बता रही हूँ मैं आपको ये सब? बस इतना सा मोटिवेट करने के लिए कि वीडियो को पूरा देखकर प्रैक्टिस कर लेना, थोड़ा सा विश्वास खुद पर और थोड़ा सा विश्वास मुझ पर रख लेना। क्योंकि अगर ओशन इंग्लिश एकेडमी आपको इंग्लिश बोलना नहीं सिखा पाया तो कोई होप ही नहीं है। हमने लाखों लोगों को ट्रेन किया है और अब बस आपकी बारी है। मुझे बस आपका हाइपर फोकस्ड मोड ऑन चाहिए, दैट्स ऑल। अब आते हैं टॉपिक पर। गाइस लेट्स सपोज कि इंग्लिश लैंग्वेज इतनी बड़ी है, इसमें लिटरेचर भी आती है, शशि थरूर की इंग्लिश भी आती है, और इसमें वो छोटी सी स्पोकन इंग्लिश भी आती है जो हमें एक्चुअल में चाहिए लोगों से बात करने के लिए, वर्क प्लेस पर, पेरेंट्स टीचर मीटिंग में, बच्चों के साथ और अपने फ्रेंड्स के साथ थोड़ा सा फ्लॉन्ट करने के लिए। हमने फर्स्ट डे की वीडियो में, स्पोकन इंग्लिश कोर्स के फर्स्ट डे की वीडियो में ही ये सीख लिया था कि हमें सब कुछ नहीं जानना इंग्लिश बोलना शुरू करने के लिए, बस इतना इनफ है। और इस वीडियो में से मैं आज आपको इतना सिखाने वाली हूँ, आहा 25% हम आज ही सीख जाएंगे अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो। और ये सीखना नहीं है, ये हमें बोलना सीखना है। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप बोल पाएंगे, बस इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते जाओ। अब इस 25% में एग्जैक्टली हम आज सीखने क्या वाले हैं वो देखते हैं, ठीक है? नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। यूज़ ऑफ द सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस ये तो मुझे आता है यार, सेकंड फॉर्म तो लगानी है। अरे मेरे दोस्त, सिर्फ इतनी सी बात नहीं है, इसी से तो बोलना सीखना है। सबसे पहले यूज़ समझते हैं, क्योंकि जिन लोगों को रूल्स नहीं पता, पहले रूल्स समझ लो। रूल्स समझने के बाद फटाफट से स्पीकिंग प्रैक्टिस पर आएंगे। आप सिंपल पास्ट टेंस यूज़ करते हो ये बताने के लिए कि कोई भी काम पास्ट टाइम में शुरू हुआ और पास्ट ही टाइम में ख़त्म हो गया। जैसे मैंने आपको कल कॉल किया था, काम पास्ट में हुआ, पास्ट में ख़त्म। सबसे इम्पॉर्टेंट समझो इसका सेकंड रूल, जो बता रहा है कि सीरीज ऑफ कंप्लीटेड एक्शंस इन द पास्ट। मतलब जब आप दूसरे को कहानी बताते हो ना, पता है ऐसा हुआ, उसके बाद ऐसा हुआ, फिर मैं वहाँ गया, उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी, इन सब सेंटेंसेस के लिए आपको सिंपल पास्ट टेंस चाहिए। मतलब स्टोरी टेलिंग के लिए भी हमें सिंपल पास्ट टेंस की ज़रूरत पड़ने वाली है। नहीं समझ आ रहा? रूल्स भूल जाओ, आंखें बंद करो और वो टाइम सोचो जब आप बहुत खुश थे। और मैं आपसे पूछती हूँ कि टॉक अबाउट अ टाइम व्हेन यू वर वेरी हैप्पी। अब आप आओगे, कहोगे हाँ मैं ना तब बहुत खुश था, मैंने ये किया, मैं वहाँ गया, मैं उससे मिला। इसी तरह की बातें तो हमें लोगों से करनी होती हैं रोज। पता है मिस्टर शौकीन ने ऐसा करा, पता है उसने ये करा। नोटिस करने वाली बात बस इतनी है कि जितने भी सेंटेंसेस आप आज पढ़ोगे वो सारे पास्ट टाइम से रिलेशन रखेंगे, प्रेजेंट टाइम से नहीं। मतलब आप मुझे बस ये बता रहे हो ऐसा हुआ था। नेक्स्ट स्लाइड। और नेक्स्ट स्लाइड कहती है कि आइडेंटिटी समझ जाओ कि ये कौन से वाले टेंस हैं। कौन से टेंस हैं सिंपल पास्ट? जो कह रहे हैं कि यार सेंटेंस के लास्ट में ना वॉल साउंड आएगा, मतलब AEIOU का साउंड सुनाई देगा। जैसे तुम क्यों गए वहाँ, आ। तुमने उसे क्या कहा, वो क्यों नहीं आई। मैंने कुछ इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस लिखे हैं यहाँ पर। आपको इसके बारे में कैसे पता चला? उसने एक शब्द भी नहीं कहा, कुछ भी नहीं कहा। उसने मुझसे 2 घंटे इंतज़ार कराया। आपने मुझे बोलने क्यों नहीं दिया? लास्ट में जब सेंटेंस एंड होगा तो वॉल साउंड आएगा। रूल्स नहीं समझ आते हैं ग्रामर के, भूल जाओ। इसको अपनी रियल लाइफ के जो सेंटेंसेस आप बोलते हो उससे बस रिलेट करना सीख जाओ, प्रॉब्लम खत्म।
ठीक है, क्या करना है आपको जब आप किसी की बुराइयां अच्छाइयां और जब हम बैक बाइटिंग करते हैं, पता है ऐसा हुआ था, गॉसिप्स करते हैं, गॉसिप्स करने के लिए भी बस यही टेंस चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड कहती है ओके देयर आर सम मोर एग्जांपल्स। कह रहे हैं आपको इतनी देर कैसे हो गई आने में, वही सेंटेंस है ना जो हम रोज एक्चुअल में बोलते हैं। प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप ग्रामर टेक्स्ट बुक से पढ़ते हो तो वो ऐसे सेंटेंसेस आपको सिखाती है जो कोई नहीं बोलता, लाइक राम स्कूल गया, सीता ने गाना गाया ऐसे कौन बोलता है। तो रियल लाइफ के एग्जाम्पल्स को जोड़ दो अपने टेंसेस सीखने की जर्नी के साथ, सब बिल्कुल अच्छे से समझ आने लगेगा। प्लेन 1 घंटे की दूरी से उड़ा या चला, लाइट चली गई, आपको इंग्लिश सीखने में कितना समय लगा, आपको वहाँ पहुँचने में कितना समय लगा। ये सारे सेंटेंसेस हम आज इंग्लिश में बनाना सीखने वाले हैं सिंपल पास्ट टेंस की हेल्प से। पहले इस टेंस के 2 सेंटेंस टाइप्स डिस्कस करते हैं, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। अफर्मेटिव में क्या होता है, आप सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हो और फिर लगा देते हो ऑब्जेक्ट, जैसे मैंने आपको कॉल किया था, अफर्मेटिव सेंटेंस, कोई काम हो रहा है। नेगेटिव, पर आपने मेरा कॉल आंसर ही नहीं किया, मैंने आपको ईमेल भेजी थी पर आपने ईमेल चेक ही नहीं करी। अफर्मेटिव पहला सेंटेंस, दूसरा सेंटेंस नेगेटिव में नहीं आ गया तो वो बन गया नेगेटिव। अब वो कह रहे हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए अगर आपने कोई काम किया है तो आपने जो भी काम किया है, काम क्या है, वर्ब, उसकी सेकंड फॉर्म लगा दो। जैसे आपने मुझे बताया, पता है आज मैं लेट उठा, आई एम वेक अप लेट, ऐसी कोई इंग्लिश ही नहीं है। आई वॉज वेक अप लेट, ऐसी भी कोई इंग्लिश नहीं है। वॉज वर आ ही नहीं सकता सिंपल पास्ट टेंस में। आपको बस क्या करना है, वेक की सेकंड फॉर्म वोक यूज करनी है। तो क्या हुआ, आई वोक अप लेट टुडे, मैंने आपको कॉल किया, आप बताओ मैंने आपको कॉल किया। कमेंट सेक्शन में बताना ज़रा कैसे होगी इसकी इंग्लिश, मैंने आपको कॉल किया। ठीक है, मैं बता देती हूँ, आई कॉल्ड यू। अब कह रहे हैं नेगेटिव अगर बनाना है तो आपको डिड नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। ऐसा क्यों हुआ, वर्ब ने कहा कि जब आपने ऑलरेडी डिड लगा दिया है, डिड क्या है, डिड है डू की सेकंड फॉर्म, डू डिड डन। तो जब आपने सिंपल प्रेजेंट टेंस के डू को सिंपल पास्ट में डिड कर दिया है तो मुझे फर्स्ट फॉर्म ही रहने दो, दो चेंजेस क्यों करोगे एक सेंटेंस में। तो सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात है कि सब्जेक्ट के बाद अगर डिड नॉट आ गया, नेगेटिव में सेंटेंस है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी। जैसे उसने मेरा कॉल आंसर नहीं किया, ही डिड नॉट आंसर्ड माई कॉल, ही डिड नॉट आंसर माई कॉल, उसने कुछ नहीं कहा। इसकी इंग्लिश आगे सीखेंगे, आप अभी इसकी इंग्लिश बनाओ और फिर हम आगे बढ़ते हैं। उसने मुझसे बात नहीं करी, पास्ट टाइम की बात है, कोई काम नहीं हुआ। अब आप डिसाइड करो टॉक आएगा या टॉक्ड आएगा। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। अब देखो यहाँ पर एक छोटी सी स्टोरी है। स्टोरी मैंने क्यों दी है, क्योंकि आप स्टोरीज ही तो बताते हैं अपनी एवरीडे इंग्लिश में, ये हुआ वो हुआ। अब स्टोरी के थ्रू समझो, आपके पास सिर्फ 3 सेकेंड्स हैं, जस्ट कैच अ ग्लैंस ऑफ इट एंड देन वी विल गेट स्टार्टेड। मैं आपके साथ ही 3 सेकेंड, 1 2 3 हो गए ओवर। मैं खुद ही रीड कर देती हूँ, आप सुनते रहो और हम प्रैक्टिस करेंगे। द वर्स्ट डे ऑफ माई लाइफ, यहाँ पे आना है हाइफन, टाइपो एज ऑलवेज। ओके, तो उसने कहा कि मेरी जिंदगी का सबसे बुरा दिन, लास्ट ट्यूसडे वॉज अ टेरेबल डे। अब आप कहोगे ये वॉज क्यों आया है, पर ये वही लोग कहेंगे जिन्होंने डे 2 की, नो डे 3 की वीडियो नहीं देखी है। वॉज का मतलब होता है था, कि वो दिन मेरी लाइफ का सबसे बुरा दिन था। दैट वॉज अ टेरेबल डे ऑफ माई लाइफ, वॉज मतलब था। 1 मिनट रुककर ध्यान से समझो, जब आप कह रहे हो कि वो मेरी ज़िंदगी का बहुत बुरा दिन था, यहाँ पे कोई एक्शन नहीं है ना, स्टेट बता रहे हो, बुरा था। जैसे आप कहते हो मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी, मैं खुश था, आई वॉज हैप्पी। तो यहाँ पर क्या आया, वो कैसा दिन था, टेरेबल। वर्ब ही नहीं है तो सेकंड फॉर्म भी नहीं है, कंफ्यूज ही नहीं होना। दैट वॉज अ टेरेबल डे। आई वोक अप लेट, मैं लेट उठा, रैन टू द वॉशरूम एंड फेल। वेक की सेकंड फॉर्म वोक, रन की सेकंड फॉर्म रैन, और फॉल मतलब गिरने की सेकंड फॉर्म फेल। मैं वॉशरूम की तरफ भागा एंड फेल। आई गॉट ड्रेस्ड इन 30 seconds बट आई डिडंट हैव टाइम फॉर अ कप ऑफ कॉफ़ी। अब देखो यहाँ पे देखो, पर मेरे पास समय नहीं था कि मैं कॉफ़ी ले पाऊँ। हैव क्यों आया है, हैड क्यों नहीं आया पास्ट टाइम की बात करते हुए भी,
क्योंकि हमने कहा भाई डू ने डिड बना लिया है खुद को, तो अब हैव ही रहेगा। आई डिडंट हैव टाइम फॉर अ कप ऑफ कॉफ़ी। जैसे अगर शायद आपको याद हो तो आप ये नहीं बोलते वो मुझे नहीं जानती, शी डज नॉट नोज मी। डू में ईएस लगा देते थे तो वर्ब से एस गायब हो जाता था, तो ये बन जाता था शी डज नॉट नो मी। इसी तरह डू को अगर डिड कर दिया तो वर्ब को फर्स्ट फॉर्म ही रहने दो। सो आई डिडंट हैव टाइम फॉर अ कप ऑफ कॉफी। आई सॉ माई बस इन द स्ट्रीट। सी मतलब देखना, सॉ मतलब देखा, पास्ट फॉर्म। आई सॉ माई बस इन द स्ट्रीट बट इट लेफ्ट बिफोर आई अराइव्ड। जब तक मैं वहां पहुंचा बस जा चुकी थी। आई वॉज लेट फॉर वर्क। मैं ऑफिस के लिए देर था। कोई काम नहीं है, आप बस स्टेट बता रहे हो कि मुझे लेट हो गई थी। आई वॉज लेट फॉर ऑफिस। माई बॉस कॉल्ड मी इन टू हिज ऑफिस। उसने बुलाया। आई वेंट इन टू माई कैबिन। फिर मैं अपने कैबिन में गया, बैठा, बट माई चेयर ब्रोक। क्या हुआ उस बेचारे के साथ? फिर उसकी कुर्सी टूट गई। माई चेयर ब्रोक। आई टोर माई ट्राउजर्स ऑन द चेयर। टीयर मतलब फटना, टोर मतलब फटा। मैंने क्या करा, मेरा ट्राउजर फट गया। देखो खुद से नहीं फटता है ना, बंदे की किसी एक्शन से ही फटा है। तो आई टोर माई ट्राउजर ऑन द चेयर। उसके बाद देन आई वेंट टू द कॉफ़ी मशीन। आई गो टू द कॉफ़ी मशीन। आई एम गोइंग टू द कॉफ़ी मशीन। आई वॉज गोइंग टू द कॉफ़ी मशीन। कुछ नहीं, गो की सेकेंड फॉर्म वेंट। आई वेंट टू द कॉफ़ी मशीन बट आई स्पिल्ड माई कॉफ़ी ऑन द फ्लोर। स्पिल मतलब ऐसे फैल जाना, गिरकर। स्पिल की सेकंड फॉर्म स्पिल्ड, बट आई स्पिल्ड कॉफ़ी ऑन द फ्लोर। स्टोरी समझ आ गई? अब आपको क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको ये करना है कि इस स्टोरी को पढ़ने के बाद अपने ओन वर्ड्स में एक्सप्लेन करो। यू कैन मेक फ्यू चेंजेस हियर एंड देयर, मतलब आप अपने रियल लाइफ के एक्सपीरियंसेस के साथ लाओ, अपनी वीडियो बनाओ। कौन कह रहा है आपको स्पीकिंग पार्टनर की ज़रूरत है इंग्लिश सीखने के लिए, या एटमॉस्फेयर चाहिए? आपको बस डेडिकेशन चाहिए। डेडिकेशन अगर आ गया और सब मैं खुद प्रोवाइड कर दूँगी आपको, ठीक है? इसकी वीडियो बनाओ। आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट द वर्स्ट डे ऑफ माई लाइफ। नेगेटिव लग रहा है तो हैप्पीएस्ट डे के बारे में बात कर लो। जैसे पता है मैं पेरिस गया या मैं मुंबई गया, वहाँ पे मैंने ये किया। रूल क्या है सेंटेंस बनाने का? सब्जेक्ट और वर्ब की सेकंड फॉर्म। ये मैं सोचना कि पूरा सेंटेंस एक साथ दिमाग में आना चाहिए बोलने से पहले। अरे बोलना शुरू करो, अटक अटक के बोलो, धीरे धीरे सीखोगे। जैसे मैंने उससे बात करी, आई टॉक्ड टू हिम। नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। ओके, तो अब हमने अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने सीख लिए। अब इंटेरोगेटिव और क्वेश्चन वर्ड के बारे में बात करते हैं। इंटेरोगेटिव में क्या होता है, आप दूसरे से इंटेरोगेट करते हो, क्वेश्चन पूछते हो। कैसा हुआ था? क्या वैसा हुआ था? क्या तुम वहाँ गए थे? हिंदी में सेंटेंस क्या से शुरू होगा, और इंग्लिश में जो भी हेल्पिंग वर्ब है उस टेंस की, डू है तो डू, डज है तो डज, कूद के सबसे पहले आ जाएगी। यहाँ पर डिड है। जैसे आप बोलते हो ना, डू यू नो, क्या तुम जानते हो, तो डू यू नो। यहाँ पर क्या तुम जानते थे, तो डू की सेकंड फॉर्म बन गई डिड। डिड यू, काम क्या हो रहा है, जानने का। डिड यू नो अबाउट इट, ठीक है? क्या उसने तुम्हें कुछ बताया? आप बताओ इसकी इंग्लिश कमेंट सेक्शन में। मैं आगे और सेंटेंसेस के थ्रू आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगी। क्या आपने उसे कुछ बताया, ठीक है? क्या आपने उसे कुछ बताया? एकदम सेंटेंस की फॉर्मेशन माइंड में ऐसे ट्रेस होनी चाहिए। वरना ग्रामर तो हमने इतनी बार पढ़ लिया है ना, इस बार कुछ अलग तरह से पढ़नी है, और अब इसके बाद कभी पढ़नी भी नहीं है। क्वेश्चन वर्ड पर आ जाओ। WH क्वेश्चंस कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ये इंटेरोगेटिव का बड़ा भाई है। ये क्या बोलता है कि अच्छा तुम छोटे क्वेश्चंस पूछते हो, बस हाँ या ना में उनका जवाब मिलता है। जैसे डिड यू गो देयर? यस। डिड यू डू दिस? क्या तुमने ये काम करा? यस। क्या तुम लेट आए? डिड यू कम लेट? नो। पर ये कह रहा है मैं बड़ा भाई हूँ, मुझे पूरी एक्सप्लेनेशन चाहिए होगी अगर मैंने क्वेश्चन पूछा। जैसे हमारी मम्मी पूछती थी ना हमसे, या पूछती हैं शायद अभी भी, अगर आप छोटे हैं तो वो क्या पूछती हैं? तुम कहाँ गए? तुम कैसे गए?
तुम किसके साथ गए, ये क्वेश्चन वर्ड आपके माइंड में एकदम ट्रेस होना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले आपको इसी क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश बनानी है। जैसे तुम वहां क्यों गए, क्यों की इंग्लिश वाई। पास्ट टाइम की बात है तो क्वेश्चन वर्ड के ठीक बाद डिड लगा दो, ना डू ना डज ना इज एम आर। पास्ट टाइम की बात है इसलिए क्वेश्चन वर्ड की बात सीधा डिड। वाई डिड यू गो देयर, वाई डिड यू गो देयर। आपने ये कैसे सीखा, हाउ डिड यू लर्न इट। सिंपल सॉर्टेड रूल है, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। ठीक है, तो इस नेक्स्ट स्लाइड में मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं और उसमें कुछ मिस्टेक्स कर दी हैं जान के, ताकि आप ये मिस्टेक्स आप अभी मेरे साथ ठीक कर लो और रियल लाइफ में बिल्कुल सही इंग्लिश बोलो एकदम कॉन्फिडेंस के साथ। तो पहला सेंटेंस है डिड ही वोक अप लेट। अरे नहीं, डू को तो डिड कर दिया, तो यहाँ पे लगाएंगे वेक। क्या वो देर से उठा, डिड ही वेक अप लेट। सेकेंड सेंटेंस डिड ही फेल इन द वॉशरूम। आप बताओ सही क्या होगा, डिड ही फेल और वॉज ही फेल और वर ही फेल, क्या होना चाहिए कमेंट सेक्शन में बताओ, मुझे पता चले आपको समझ आ रहा है या नहीं, वरना और अच्छे से पढ़ाएंगे और डिटेल में पढ़ाएंगे। थर्ड सेंटेंस पर आ जाओ, डिड ही सॉ हिज बस। क्या उसने अपनी बस देखी। ठीक है, हाँ सेकेंड फॉर्म तो लगाई है हमने सी की सॉ, पर हमने कहा कि जब डू ने डिड बना लिया है खुद को तो अब सॉ सी ही रहेगा। डिड ही सी हिज बस। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, डिड और वॉज ही लेट फॉर वर्क। ये थोड़ा ट्रिकी हो गया, यहाँ पर वॉज और डिड का कंपैरिजन दिया है कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब सही है। देखो अगर आप स्टेट बताओगे तो वॉज लगा दो, एक्शन बताओगे तो डिड लगा दो। एक्शन तो हुआ नहीं है, स्टेट बताया है। जैसे मैं खुश था, आई वॉज हैप्पी। क्या मैं खुश था, वॉज आई हैप्पी। क्या वो लेट था, वॉज ही लेट फॉर वर्क। यहाँ पे हम कंपैरिजन कर रहे हैं वॉज वर और डिड का। अगर आपको इसमें थोड़ा भी और कन्फ्यूजन है तो जाओ और डे थर्ड की वीडियो देखो जिसमें इज एम आर और वॉजर को हमने थोड़ा डिटेल में सीखा है। नेक्स्ट पार्ट पर वाई और वॉजंट ही हैव टाइम फॉर अ कप ऑफ कॉफ़ी। अब मैं आपसे यहाँ पे मिस्टर शौकीन की ही बात कर रही हूँ। मिस्टर शौकीन ही तो चले आ रहे हैं ना हमारी पूरी सीरीज़ में डे 1 से, उन्हीं को हमने सबसे बुरा इंसान बनाया हुआ है। तो अब हमने यहाँ पे पूछा उनके पास समय क्यों नहीं था कि वो कॉफ़ी पी पाएँ। तो काम क्या हुआ है, टाइम ना होने का कॉफ़ी पीने के लिए। सो वाई डिडंट ही हैव टाइम फॉर अ कप ऑफ कॉफ़ी। नेक्स्ट सेंटेंस, वाई डिड और वॉज ही लेट फॉर वर्क। वो ऑफिस के लिए लेट क्यों था, इसका आंसर भी आप ही बताएंगे मुझे कमेंट सेक्शन में कि वो क्यों लेट हो गया था। इसकी इंग्लिश क्या होगी, वाई डिड ही लेट फॉर वर्क और वाई वॉज ही लेट फॉर वर्क। मैं वेट करूँगी आपके आंसर का। और क्लैरिटी के लिए आगे वाली स्लाइड पे से पढ़ते हैं। अब इसका आप स्क्रीनशॉट लो, इसको अपने लेजर टाइम में, फ्री टाइम में या इस वीडियो के एंड में पढ़ना, रीड करना। सारे वर्ब्स दिए हुए हैं सेकंड फॉर्म के साथ प्रैक्टिस करने के लिए आपके लिए। ओके डन। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। अब सबसे इजी वाला पार्ट है, मैं आपको सेंटेंसेस सिखाऊंगी, आप याद करना और बोलना शुरू करना। यहीं पर हम अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करने की भी कोशिश करेंगे। आपको इसके बारे में कैसे पता चला, क्वेश्चन वर्ड डिड, क्वेश्चन वर्ड के बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब आती है। तो हाउ डिड यू गेट टू नो मतलब पता चलना, हाउ डिड यू गेट टू नो अबाउट दिस। सेकेंड सेंटेंस, आपने इसे कितने में खरीदा। कितने में की इंग्लिश क्या आएगी, देखो सेंटेंस के बीच में आ रहा है ना क्वेश्चन वर्ड, जो मैंने आपको पहले बताया था कि सेंटेंस के बीच में आता है। तो इसकी इंग्लिश हाउ मच डिड इट कॉस्ट यू। डिड ठीक क्वेश्चन वर्ड के बाद ही आता है, डी डिड डू डज इज एम आर क्वेश्चन वर्ड के हमेशा ठीक बाद आते हैं। जैसे आप बोलते हो व्हाट इज योर नेम, व्हाट के ठीक बाद इज लगाते हो, इसीलिए यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड के ठीक बाद डिड लगाया है क्योंकि बात पास्ट टाइम की हुई है। हाउ मच डिड इट कॉस्ट टू यू, आपको इंग्लिश सीखने में कितना समय लगा। आप आए मेरे पास और आपने मुझे बोला कितने टाइम में सीखी है आपने इंग्लिश, कितने टाइम की इंग्लिश हो गई। हाउ लॉन्ग कितना समय, हाउ लॉन्ग डिड इट टेक यू टू लर्न इंग्लिश। हाउ लॉन्ग कितना समय डिड इट टेक यू टू लर्न इंग्लिश। सुनो और रिपीट करो, हाउ लॉन्ग डिड इट टेक यू टू लर्न इंग्लिश। Excellent. How long did it take you to get Delhi from your hometown?
जब हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ा था तब हम रोज की बात करते थे, और आज हम कह रहे हैं कि आप अभी अभी यहाँ पहुँचे हो और मैं आपसे पूछ रही हूँ कि अच्छा आपको दिल्ली आने में कितना टाइम लगा अपने होम टाउन से। एक बार की बात हुई है पास्ट टाइम में, इसीलिए डिड आएगा। हाउ लॉन्ग डिड इट टेक यू टू गेट दिल्ली फ्रॉम योर होम टाउन? लिसन एंड रिपीट। मैं सुन रही हूँ। एक्सीलेंट, अमेजिंग, सुपर्ब, ओह यू मार्वलस। ऐसे ही बस प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो अब आते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। यहाँ पे कुछ और सेंटेंसेस है, उसने एक शब्द भी नहीं बोला। ही डिड नॉट अटर अ सिंगल वर्ड। अटर मतलब बोलना। उसने मुझे 2 घंटे इंतज़ार कराया। अगर आप किसी को फोर्सफुली कोई काम कराते हो तो आप मेक यूज़ करते हो। मेक की सेकेंड फॉर्म हो गई मेड। ही मेड मी वेट फॉर 2 hours। आपको इतनी देर कैसे हो गई? जब सरप्राइज शो करते हो तो हाउ कम क्वेश्चन वर्ड यूज़ करते हो। हाउ कम, वो ऐसा कैसे हो सकता है कि वो नहीं आया? हाउ कम ही डिडंट कम। यहाँ पर हाउ कम डिड यू गेट सो लेट। इतनी देर कैसे हो गई आपको आने में? सुनो और बोलो, हाउ कम डिड यू गेट सो लेट। परफेक्ट। यहाँ हम आते हैं अब अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, जिसमें सेंटेंस लिखा है तुमने मुझे बोलने क्यों नहीं दिया। ओके, क्वेश्चन वर्ड क्यों, वाई, पास्ट टाइम की बात है। अब हम आर्ग्यूमेंट से बाहर आ गए। अब आप मेरे से बोल रहे हो बोलने क्यों नहीं दिया आपने मुझे। वाई डिडंट यू, परमिशन देने की इंग्लिश होती है लेट। वाई डिडंट यू लेट मी स्पीक। लेट के बारे में और जानना है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ कि हमें लेट के ऊपर वीडियो चाहिए और मैं रिकॉर्ड कर दूंगी। तो लेट का सेकंड फॉर्म भी लेट ही होता है, याद रखना। ठीक है, वैसे यहाँ पे फर्स्ट ही फॉर्म यूज़ करनी है, पर जस्ट यू नो गुड टू नो इन्फॉर्मेशन कि लेट की सेकंड फॉर्म भी लेट ही होगी। अब यहाँ पर क्या आया है? यहाँ पर आया है डिडंट। मतलब डिड और नॉट को आप मिक्स करके स्पोकन इंग्लिश में थोड़ा फ्लुएंसी ऐड करने के लिए डिडंट प्रोनाउंस कर सकते हैं। वाई डिडंट यू लेट मी स्पीक। तुमने मुझे जाने क्यों नहीं दिया। वाई डिडंट यू लेट मी गो। तुमने मुझे पैसे क्यों नहीं पे करने दिए। क्या इंग्लिश होगी? तुमने मुझे पैसे क्यों नहीं पे करने दिए। कमेंट सेक्शन में आ जाओ, बताओ, प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या तुम्हें चोट लगी या पहुंची। डिड यू गेट हर्ट। काम क्या हुआ? चोट लगने का। डिड यू गेट हर्ट। ये बात मेरे सिर के ऊपर से चली गई। शायद हो सकता है जैसे ये लेसन आपके सिर के ऊपर से जा रहा हो, तो बता देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर से वीडियो बनाकर सिखाएंगे। सो इट वेंट ओवर माई हेड, अफर्मेटिव सेंटेंस। इट गो की सेकेंड फॉर्म वेंट। इट वेंट ओवर माई हेड। रूबी ने मुझे 1 घंटे के लिए अपनी कार उधार दी। उधार देने की इंग्लिश होती है LEND, लेंथ, और यहाँ पे आई है सेकेंड फॉर्म लेंड की, जो है लेंथ। रूबी लेंट मी हर कार फॉर एन आवर। नेक्स्ट स्लाइड। ये बात मेरे दिमाग से निकल गई। इट, काम क्या हुआ? स्लिप होने का, कोई इंफॉर्मेशन दिमाग से। स्लिप की सेकेंड फॉर्म स्लिप्ड। इट स्लिप्ड माई माइंड। बुक लेकर आए हो? सॉरी, इट स्लिप्ड माई माइंड। वीडियो बनाई है? सॉरी, इट स्लिप्ड माई माइंड। यू ब्रोक माई हार्ट। तुमने मेरा दिल तोड़ा है प्रैक्टिस ना करके। मुझे पता है आप प्रैक्टिस कर रहे हो, वॉज जस्ट किडिंग। मुझे आपकी वीडियो मिली होमवर्क की और मैंने बोला यू मेड माई डे, तुमने मेरा दिन बना दिया। यू मेड माई डे। कोई कॉम्प्लीमेंट अगर आपको देता है, रिप्लाई कर दो, थैंक यू सो मच, यू मेड माई डे। दिस इज़ ऑल। हाँ, लेसन ख़त्म हो गया। होमवर्क क्या है? बैठो आराम से, ठीक है, सोचो आपको किन इंसिडेंसेस के बारे में बोलना है, स्पीकिंग प्रैक्टिस करनी है। खुद से बात करो, एक्सप्लेन करो खुद को, या कुछ प्रोडक्टिव सोचो। वहाँ पे मैं इसलिए फ़ेल हुआ क्योंकि मैंने ये गलती करी थी। इन सब स्टोरीज़ को कागज़ पे लिखो। जब तक नेक्स्ट वीडियो नहीं आती, कम से कम 25 ऐसी छोटी छोटी स्टोरीज़ अपनी नोटबुक में लिखो, उसकी स्पीकिंग प्रैक्टिस करो। आज या मे बी कल अपने एक फ्रेंड को कॉल करो, उससे एक क्वेश्चन पूछो पास्ट टाइम का, जैसे तूने मुझे कॉल क्यों नहीं किया। वाई डिड नॉट यू कॉल मी। इतना सा काम करने के बाद आई एम प्रॉमिस 25% इम्प्रूवमेंट आना ही आना है। ज़्यादा पढ़ने से कुछ नहीं होगा। हैशटैग लेस इज़ मोर। लेस बहुत है अगर सही से यूज़ करना सीख जाओ।
इसी नोट पर मेरा नाम था विदुषी। आप सीख रहे हैं इंग्लिश ओशन इंग्लिश एकेडमी के साथ। आज कौन सा दिन है बताना ज़रा, देखते हैं आप में से कितने लोग नोट्स बना बना कर पढ़ रहे हैं, और वो कौन से लोग हैं जो मेरे को एंड तक झेल लेते हैं, सुन लेते हैं। आई वुड लव टू नो अबाउट यू गाइज। मुझे बताओ, अगर आप एंड तक वीडियो देखते हो तो भी बताओ, नहीं झेल पाते हो तो भी बताओ। बट दिस इज़ द way to improve. I wish you all the best. I'll see you in the next video very soon. Until, keep practicing, keep learning. All the best. A, B, C, D, E.